कालिंजर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा जिले में स्थित पौराणिक ऐतिहासिक दुर्ग है। कालिंजर फोर्ट के लिए मुख्य हाईवे से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचा जा सकता है। कालिंजर का रूट एवं चित्रकूट से दूरी स्क्रीन में देखी जा सकती है। कालिंजर आते हुए अपने साथ पीने का पानी भी रखें। कालिंजर दुर्ग में प्रवेश करने के बाद आरंभ में मिलता है चौबे महल। कालिंजर दुर्ग का इतिहास जानने के लिए हम यहाँ के स्थानीय निवासी और जानकार पप्पू जी से मिले। मेरा नाम सर शैलेश कुमार अर्जरिया है, वैसे पप्पू के नाम से ज़्यादा जानते हैं और मैं कालिंजर रहता हूँ सर। तो 8 किलोमीटर की परिधि में पूरा किला। ये चंदेला और बुंदेलों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा था ये किला। ये 9वीं शताब्दी में चंदेलों के हाथ में आया। सामरिक राजधानी चंदेलों की कालिंजर थी, राजनीतिक राजधानी महोबा थी, सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो थी। ये मूर्ति कला केंद्र है। जो मूर्तियाँ इधर से टिप्स जाते थे खजुराहो, तो पत्थर इधर तराशा जाता था, मूर्तियाँ इधर बनाई जाती थी, इसके बाद खजुराहो जाती थी। कालिंजर दुर्ग भारत के सबसे विशाल और अपराजेय किलों में से एक माना जाता है, जो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। यह किला चंदेल वंश के शासन की भव्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं, जिन पर बारीक नक्काशी है। ये पहले कालिंजर का काली का वास था, इधर पर शक्तिपीठ था। इसके बाद काली इधर से छोड़ के कलकत्ते चली गई। कलकत्ते का पहले पौराणिक नाम गोविंदपुर था, कलकत्ता बाद में पड़ा। कालिंजर फोर्ट का भी हर युग में परिवर्तन हुआ है नाम। सतयुग में इसको कीर्तगिर के नाम से जानते थे। ऐसी मान्यता है कि यह दुर्ग हर युग में विद्यमान रहा। सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंहलगढ़ और कलयुग में कालिंजर नाम से प्रसिद्ध है। कालिंजर के अंदर एक पूरी दुनिया है। ऐसा लगा जैसे यहाँ की मजबूत दीवारें और उन पर लगे युगों पुराने पत्थर अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हों। इतिहास में अनेकों बदलाव देख चुका कालिंजर, जो वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। चंदेलों के पहले राष्ट्रकूट, प्रतिहार, कलचुर उस पर चल रहा। अधिकांश सब चंदेलों के उसमें ही रहता है। कालह जीर करेश जय गिर पर जाको नाम कालिंजर, जिसने काल पे ही विजय हासिल कर लियो, इससे अच्छी कोई जगह नहीं। ये तपोभूमि है। दीवारों में लगे विशाल तरासे पत्थर इस्पात से भी अधिक शक्तिशाली। आज के तुलनात्मक रूप में सुविधाजनक माहौल में रहते लोगों के लिए यह कल्पना करना मुश्किल होगा कि उस समय के मानवों की भुजाओं में कितना बल होगा, जिन्होंने इन पत्थरों से इस अभेद्य दीवारों और यहाँ के दुर्ग को बनाने में लगाया होगा। यहाँ से कालिंजर के बड़े बड़े मैदानों को देख सकते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। 1545 में शेरशाह सूरी ने इस पे आक्रमण किया। उस समय इधर के चंदेल राजा कीरत शाह थे। जब शेरशाह सूरी ने इस पे आक्रमण किया, 2 वर्ष डेरा डाले रहा, इसका कहीं से राज्य नहीं मिला उसको। तो जो इधर के मानधाता चौबे थे, उनको उन्होंने मिलाया कि आप हमको इस कालिंजर फोर्ट का इसका राज हमको बता दीजिए, तो हम इधर का आपको किलेदार नियुक्त कर देंगे। तो उसको मिला लिया। तो इनको मिलाया तो इन्होंने बताया कि आप पन्ना गेट से अटैक करें तो इस पर आप विजय हासिल कर लेंगे। तो शेरशाह सूरी ने पन्ना गेट से प्रवेश किया। तो जब राजा को पता चल गया, तो उसने अपनी पूरी सेना को पन्ना गेट पे लगा दिया। तो कूटनीति के द्वारा प्रवेश किया, सामने से अटैक नहीं कर पाया। इसीलिए इस कालिंजर दुर्ग को अजय दुर्ग कहते हैं। इधर पर राजा मान सिंह महल है, ये आपको सामने दिख रहा है। रानी महल सामने दिख रहा है और वेंकट विहारी मंदिर है। चौबे महल है, रंग महल है, मोती महल है, जकीरा महल है, सीता कुंड है, सीता सेज है, पताल गंगा है। और ये मज़ारे हैं, ईदगाह वगैरह की पत्थर मस्जिद कहते हैं इधर पर। इस साइड में मृगधारा है, मंडूक भैरव है, मीन धारा है। तो ये पूरा 8 किलोमीटर की परिधि में पूरा किला है सर। ये मेन पॉइंट आपका जो शिव जी का टेम्पल है,
कालिंजर दुर्ग के अंदर भगवान शिव का एक प्राचीन और पौराणिक मंदिर नीलकंठ महादेव भी है। मंदिर के मार्ग में भगवान शिव, काल भैरव, गणेश जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई देती हैं चट्टानों में तराशी हुई अद्भुत प्रतिमाएं। इन मूर्तियों को देख आश्चर्य होता है कि किन कलाकारों ने कितनी मेहनत से इसी जगह खड़े रहकर इन्हें यह रूप दिया होगा। कालिंजर दुर्ग के महलों में जो कभी अपने वैभव के लिए जाने जाते रहे होंगे, आज वीरान हैं। वहीं भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर आज भी जीवंत है। आसपास के गांवों सहित दुनिया भर से श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन करने सदियों से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ शिवजी ने समुद्र मंथन के बाद निकले विष का पान किया था और उनके गले से जल टपकता रहता है। यहाँ भगवान शिव के मुखारबिंद के दर्शन होते हैं। काल भैरव जी की यह विशाल प्रतिमा चट्टान में उकेर कर बनाई गई है। मुख्य मंदिर के ऊपर है स्वर्गारोहण कुंड। इस कुंड में चट्टानों से पानी रिस कर गिरता है। पंद्रह सौ इकतीस में हुमायूं आया, 1569 में अकबर आया, 1682 में औरंगजेब ने इस पे आक्रमण किया। उस समय इधर के राजा छत्रसाल थे, बुंदेला राजा, उनसे युद्ध हुआ था। उनकी छावनी बागेन नदी पे उसकी छावनी थी। पैदल आने पे रास्ते हैं इधर पर कालिंजर फोर्ट पे 2 रास्ते हैं, एक कटरा गांव से है, एक कालिंजर गांव से है। 875 सीढ़ियाँ चढ़ करके कालिंजर फोर्ट पे आना पड़ती है। तो पैदल आने पे 7 गेट मिलते हैं सर। टिकट ये हमारे आर्कोलॉजिकल विभाग की 25 रुपये का टिकट काटते हैं सर। और टाइम क्या है सुबह से शाम तक? सुबह से 7 बजे से 6 बजे तक। आज जब हम एक छोटे कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, तब यह महसूस करना अद्भुत है कि कैसे एक समय बड़ी सी बड़ी गणनाएं और रणनीति मस्तिष्क की क्षमताओं का उपयोग कर होती थी। वह समय जब बिना रडार और सैटेलाइट कैमरे के राज्य की सीमाओं की सुरक्षा होती थी, जिनमें किले की मजबूत दीवारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। न सिर्फ भारतीय इतिहास बल्कि दुनिया पहले के मानवों की उपलब्धि और क्षमताओं को जान सकती है और उन पर गर्व करने के साथ प्रेरणा ले सकती है इस दुर्ग को देखकर। वैभवशाली भारतीय इतिहास, संस्कृति और दर्शन की विराटता को अनुभव करना हो तो कालिंजर देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। धन्यवाद।